सर्वभूतेषु सभी प्राणियों पर दया करो और संतुष्टिया ये न केनवा, जो मिल गया है उसमें संतोष करो। सब कुछ करना आ गया लेकिन हमारी तृष्णा समाप्त नहीं हो पा रही है, संतोष नहीं होता और ये असंतोष ही हमें पतनगामी बना देता है, बीमारी का घर बना देता है। माथे में टेंशन आने का कारण है असंतोष। संतुष्टिया ये न केनवा, जो मिल गया है उसमें संतोष करो। इस दुनिया में ऐसा कौन सा जीव है जिसने ये कह दिया भैया हमारे पास में खूब है, कोई कमी नहीं है। ऐसा कहने वाला तो कोई बिरला ही मिलता है। भगवान के मंदिर में करोड़पति भी जाकर के यही कहता है, महाराज मुझे एक फैक्ट्री और लगानी है, कृपा कर दो। 4 फैक्ट्री ऑलरेडी पहले से ही चल रही हैं, 5वीं फैक्ट्री के लिए फिर हाथ जोड़ने चला गया। इसकी तृष्णा समाप्त नहीं हो रही है। चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए वही सहनसाह। जिसके जीवन में आकांक्षा नहीं है, जिसके जीवन में कामना का कांटा नहीं चुभ रहा है, इस दुनिया का सबसे बड़ा शहंशाह आदमी वही है। एक महात्मा लेटा था रास्ते में, अकबर बादशाह पालकी में बैठ के जा रहे थे। आगे आगे पैदल यात्री सैनिक चल रहे थे। महात्मा को रास्ते में देखा तो चिल्लाते हुए कहा, ए महात्मा जी थोड़ा साइड में हट जाओ, हमारे बादशाह सलामत आ रहे हैं। अब महात्मा तो महात्मा होते हैं, बाबा जी ने भी कह दिया, कह दो अपने बादशाह से मार्ग में शहंशाह लेटे हुए, निकलना है तो बगल से निकल जाए। सेनापति को बड़ा विचित्र लगा, बड़ा विचित्र महात्मा ही। वो सेनापति दौड़ते हुए गया, बादशाह से कहा बड़ा विचित्र बाबा है। उस महात्मा से हमने कहा थोड़ा साइड में हट जाओ, बगल में हट जाओ, तो कहता है कह दो अपने बादशाह से मार्ग में शहंशाह आलम लेटे हुए। बादशाह पालकी से नीचे उतरे और महात्मा जी के पास में जाकर के कहने लगे, बताओ महात्मा जी तुम शहंशाह कैसे? तो महात्मा जी ने कहा पहले तुम बताओ कि तुम बादशाह कैसे? तो बादशाह ने कहा मैंने 9 दिशाओं को जीत रखा है। अब कहाँ जा रहे हो? 10वीं दिशा को जीतने जा रहा हूँ। अच्छा फिर क्या करोगे भैया? बोले जब मैं 10 दिशाओं को जीत लूँगा तो चैन की नींद में सोऊंगा। अब तुम बताओ कि तुम शहंशाह कैसे? महात्मा जी ने हंसे और कहा अरे पागल, तू तो 10 दिशाओं को जीतने के बाद में चैन की नींद में सोएगा, हम तो बिना दिशाओं को जीते ही चैन की नींद में सोए रहते हैं। जमीन पर लेट जाते हैं, सिरहाने हाथ रखते हैं, हम अपना बिस्तर तकिया अपने साथ रखते हैं। ये फकीरों की मौज है। एक व्यक्ति समाज में ऐसा भी रहता है, संसार में ऐसा रहता है कि 6 इंच से लेके 8 इंच के डनलप के गद्दे पर एसी के कमरे में सोने पर भी उसको अच्छी नींद नहीं आती। और एक किसान काम करता करता मेड़ का खेत की मेड़ का तकिया बना करके खर्राटे की नींद ले लेता। एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी थाली में नाना प्रकार के व्यंजन रखे हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी और बच्चों को खरी खोटी सुनाए बिना नहीं रहता। आज दाल में नमक ज़्यादा है, आज सब्जी में मिर्ची ज़्यादा है। और एक किसान ऐसा है जो काम करता करता मेड़ पर बैठ करके अपने हाथ से प्याज को फोड़ करके नमक के साथ रोटी के साथ चाव से खा लेता। क्या है दुख और क्या है सुख? एक की आली अलमारी में इतने कपड़े भरे पड़े हैं, जब कोई पार्टी में जाना होता है तो उसको आधा घंटा तो इसी में लग जाता है। मुझे आज शर्ट पर टाई कौन सी बांधनी है, आज मुझे जूते कौन से पहन के जाना। उसके पास इतने कपड़े हैं कि उसके मन में चिंतन होता है मैं क्या क्या पहनूं। एक के पास में कपड़े इतने हैं, उसे पहन करके संतोष हो जाता है। चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही शहंशाह। चाह किसके मन में नहीं है? सबके मन में चाह है।
चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर बुलाती रही, और चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। चाह छोड़ी उन्होंने रसीले हुए, चाह जर से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया, चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, और वो अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए। भगवान एक बार भक्त को चाह ले तो जीवन में चाह शेष रह नहीं जाती। चाह गई चिंता नसी, मनुवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही शहंशाह। कामना सबके जीवन में, कामना करो, कामना करना अपराध नहीं है भैया, लेकिन भगवान के चरणों में मन बैठा रहे ऐसा प्रयास करते रहना है। संसार में समस्त गतिविधियों का कार्यकलाप संपन्न करो, लेकिन मन राखे हूँ जहाँ कृपा निधाना, इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने सुंदर भगवत उपदेश दिए, सबको आशीर्वाद दे करके अंतर ध्यान हो गए।